क्या आपको भी ये लगता है कि सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे दोनों सेम होते हैं और एक जैसा काम करते हैं? अगर ऐसा लगता है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे का डिफरेंस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए हर वेडनेसडे और सैटरडे एक नई मेकअप क्लास। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ आपको जो डीप इन्फॉर्मेशन मिलती है मेकअप के बारे में वो आपको आपकी अकेडमीज में भी नहीं मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं कि सेटिंग स्प्रे होता क्या है। सेटिंग स्प्रे बेसिकली एक हाइड्रेशन मिस्ट होता है जो कि पाउडर के पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करता है, लेयर्स को एक दूसरे के अंदर मेल्ट करता है ताकि एक दूसरे के साथ वो एब्जॉर्ब हो सके और साथ साथ स्किन लाइक फिनिश जो होती है उसे एनहांस करता है। सबसे पहले सेटिंग स्प्रे का साइन समझते हैं। सेटिंग स्प्रे के अंदर मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वाटर और ह्यूमेक्टेंट्स। ह्यूमेक्टेंट्स यानी कि ग्लिसरीन और ब्यूटालाइन ग्लाइकॉल और कुछ लाइफ पॉलीमर्स। ये क्या काम करते हैं? बेसिकली जब भी सेटिंग स्प्रे यूज किया जाता है तो सेटिंग स्प्रे के अंदर ये जो ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं ये पाउडर पार्टिकल के एजेस को सॉफ्टन कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि पाउडर जो है फाउंडेशन के अंदर डिफ्यूज हो जाता है और डिफ्यूज होने से क्या होता है वो फाउंडेशन के अंदर मर्ज हो जाता है और एक स्किन लाइक फिनिश क्रिएट करता है और ये जो ओवर पाउडरी लुक होता है उसको रिड्यूस कर देता है, पैचीनेस को रिड्यूस कर देता है और एक हेल्दी ग्लोइंग लुक क्रिएट करता है। नाउ यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सेटिंग स्प्रे जो होते हैं वो मेकअप की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर और फिनिश, लेकिन ये मेकअप को लॉक नहीं करते। अब बात करते हैं फिक्सिंग स्प्रेस की। फिक्सिंग स्प्रेस का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होते हैं अल्कोहल और फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर्स। अब क्या होता है जब हम फिक्सिंग स्प्रे को स्प्रे करते हैं तो ये जो अल्कोहल होता है ये क्विकली एवापोरेट हो जाता है और जब ये एवापोरेट होता है तो ये जो फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर्स होते हैं ये एक थिन इनविजिबल सी लेयर क्रिएट करते हैं मेकअप के ऊपर, जिसके अंदर मेकअप जो है वो लॉक हो जाता है और जब मेकअप के पार्टिकल्स इस थिन इनविजिबल लेयर के नीचे लॉक हो जाते हैं तो मेकअप जो है वो स्वेट रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट और ह्यूमिड रेजिस्टेंट बन जाता है। नाउ सेटिंग स्प्रेस जो होते हैं वो हाइड्रोफॉलिक होते हैं यानी कि वाटर लविंग होते हैं और मेकअप की सरफेस को रिहाइड्रेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। वहीं फिक्सिंग स्प्रेस जो होते हैं वो मेकअप के सरफेस को सील करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा कहाँ यूज करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर मेकअप ओवर पाउडरी लग रहा है या फिर आपको एक नेचुरल ग्लोई स्किन चाहिए तो आप सेटिंग स्प्रे यूज करोगे। वहीं अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है या फिर वेदर बहुत ह्यूमिड है या फिर आपको मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करना है यानी 16-17 आवर्स तक एक्सटेंड करना है मेकअप को, तो आप उस जगह पर फिक्सिंग स्प्रे यूज करोगे। नाउ मैंने कई मेकअप आर्टिस्ट को देखा है कि वो क्या करते हैं, वो स्प्रेस को मेकअप के बिल्कुल लास्ट का प्रोसेस समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्प्रे के 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है प्री बेस मेकअप सेटिंग। ये फेज जो है आपका मेकअप से पहले होता है, यानी कि फाउंडेशन लगाने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक लाइट मिस्ट यूज करना है स्किन के ऊपर, स्किन की हाइड्रेशन को बैलेंस करने के लिए। इस फेज का मेन पर्पस होता है मेकअप के लिए आपके स्किन के कैनवस को रेडी करना। सेकेंड फेज होता है आपका मिड लेयर फ्यूजन। ये फेज आपका ड्यूरिंग मेकअप आता है जब आप क्रीम प्रोडक्ट लगाने के बाद पाउडर सेटिंग करते हो। इसके लिए हम सेटिंग स्प्रे यूज करते हैं। इस फेज का मेन पर्पस होता है स्किन को रिहाइड्रेट करना, पाउडर के एजेस को सॉफ्टन करके फाउंडेशन के अंदर डिफ्यूज करना ताकि एक स्किन लाइक फिनिश प्रोवाइड हो सके और जो ओवर पाउडरी लुक है वो रिड्यूस हो सके। थर्ड और फाइनल फेज होता है लॉकिंग लेयर। ये वाला फेज बिल्कुल मेकअप के लास्ट में आता है जब हम मेकअप को लॉक करते हैं। इसके लिए हम फिक्सिंग स्प्रे का यूज करते हैं। इसका मेन पर्पस होता है मेकअप को स्वेट रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग बनाना। नाउ एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, इन 2 फेजेस में आपको सेटिंग स्प्रे यूज करना है और ये जो लास्ट फेज है इस फेज में आपको फिक्सिंग स्प्रे यूज करना है। फिक्सिंग स्प्रे को आप सेटिंग स्प्रे की जगह ड्यूरिंग मेकअप नहीं यूज कर सकते क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिक्सिंग स्प्रे के अंदर अल्कोहल होता है और अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल आपके फाउंडेशन को ग्लो देने की बजाय और ड्राई बना सकता है। सेकेंड चीज, इसके अंदर फिल्म फॉर्मिंग पार्टिकल्स हैं। अब फिल्म फॉर्मिंग पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, एक थिन लेयर क्रिएट होती है। अब उस थिन लेयर के ऊपर अगर आप पाउडर कॉन्टूर, पाउडर ब्लश, पाउडर हाईलाइट करोगे तो देयर विल बी हाईली चांसेस कि आपके मेकअप में पैचेस आ सकते हैं। सो फिक्सिंग स्प्रे हमेशा लास्ट में यूज करना है मेकअप को लॉक करने के लिए
और सेटिंग स्प्रे ड्यूरिंग मेकअप यूज करना है मेकअप के अंदर ग्लो लाने के लिए और एक ओवर पाउडरी इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ फेमस सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रेज की जो कि आप अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। मैक का फिक्स प्रेप प्लस प्राइम और यूरोप गर्ल का ग्लो मी, ये 2 सेटिंग स्प्रेज हैं जो आप अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। ये आपके मेकअप में स्किन लाइक फिनिश देंगे, ओवर पाउडरी लुक को रिड्यूस करेंगे। इनको आप ड्यूरिंग मेकअप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनाते हैं। 16 to 17 आवर्स तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता इनसे मेकअप, क्योंकि ये सेटिंग स्प्रेज हैं, फिक्सिंग स्प्रेज नहीं है। नेक्स्ट आता है पैक माइक्रो फिनिश और क्रायोलॉन फिक्सिंग स्प्रे। ये दोनों जो हैं ये आपके फिक्सिंग स्प्रेज हैं। ये मेकअप को सील करते हैं, लॉक करते हैं, फिक्स करते हैं, इसलिए आप इनको मेकअप के बिल्कुल लास्ट में यूज करेंगे। सो आई होप गाइज आपको फिक्सिंग स्प्रे और सेटिंग स्प्रे दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। बाय बाय।